तो है गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू ब्लॉग। जय श्री राम, जय द्वारकाधीश। आई होप आप सब मज़े में होंगे। मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग शुरू नहीं किया था, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ये स्टोरी रखी थी कि मेरी और जानवी की सगाई टूट गई है। तो हमारी सगाई क्यों टूटी और क्या हुआ था, ये जानने के लिए पहले तो आप पूरा ब्लॉग देखिए। और ये मेरा पहला हिंदी ब्लॉग है, इसलिए मुझे सपोर्ट करना। अब हिंदी में ही मैं शायद ब्लॉग डालूँगा सब, इसलिए। तो पहले तो हमारे बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके हम 4-5 साल से रिलेशन में थे, वो सब बढ़िया चल रहा था। फिर धीरे धीरे हमारे बीच में झगड़े होने शुरू हो गए। फिर वो झगड़े बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो हम दोनों के बीच में जो पहले के जैसे रिलेशन थी वैसी नहीं रही। इसलिए फिर थोड़े दिन तक उस बात पर भी हमने झगड़ा किया, लेकिन फिर भी वो बात नहीं समझ रही थी। वो सिर्फ यही कह रही थी कि जो मैं कर रही हूँ वही सही है। इसलिए मैंने फिर बहुत सोचा। फिर मैंने उसको बोला कि तो फिर हम अलग हो जाते हैं। तो अलग क्यों होते हैं? वो बोली अलग क्यों होना है? तो हमारे बीच में बहुत दिनों से कहीं बाहर जाने का प्लानिंग चल रहा था। तो हमने डिसाइड किया था कि हम उस जगह पर जाएंगे जहां हमने जाने का डिसाइड किया था। उस प्लेस का मैं नाम तो नहीं लूँगा, क्योंकि वो प्लेस ही ऐसी जगह है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो वहाँ पर हमने जाने का डिसाइड किया था। फिर मैं उसको ले नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे बहुत बीच में काम आ गए थे। फिर मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं नहीं जा पाया वहाँ। तो उस बात पर हमारे बीच में बहुत झगड़ा हुआ। उसने सबको, उसके भाई को, उसको बोला, ऐसा हुआ वो सब। हमने 4-5 दिन तक बात भी नहीं की थी। एक दिन रात को मुझे अनफॉलो कर दिया। तो मैंने चेक किया, मैं चेक करता हूँ वैसे कभी कभी कि कौन कौन फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। कभी कभी मैं देखता हूँ। तो मैंने उसका देखा, वो मैं स्टोरी और वो सब चेक कर रहा था। तो मैंने देखा कि वो मुझे फॉलो नहीं कर रही है। और उसका तो आईडी में चेक करता ही रहता हूँ कि वो किस किस को फॉलो करती है, क्या क्या है। वैसे तो मेरे में थी, लेकिन मैंने फिर लॉग आउट कर दी। तो मैंने देखा उसने मुझे अनफॉलो कर दिया है। तो मैंने मैसेज किया। तो डायरेक्टली मैंने मैसेज किया कि ये सब किया है तूने, अनफॉलो कर दिया वो सब। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अनफॉलो नहीं किया। तो उस बात पर भी झगड़ा हुआ। मैंने बोला ये देख, मैं देख रहा हूँ, फिर भी तू ऐसा बोल रही है मैंने कुछ नहीं किया। तो ये सब झूठ है। तो वो बोल रही थी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हो गया होगा गलती से। और मैंने कहा सिर्फ मेरा ही हुआ गलती से, मैं ही अनफॉलो हुआ। वो बात भी 2-3 घंटे तक चली। और मैंने चेक किया वो सब, फिर भी मैंने बोला कि नहीं ऐसा है। तो वो बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला अब साथ में ही नहीं रहना। तो वो बोल रही थी नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अब कुछ नहीं होगा ऐसा, मैं सुधर जाऊँगी, अब झगड़ा नहीं करूँगी। फिर भी थोड़ी वो फैमिली इश्यू होने लगी। तो मैंने बोला नहीं अब तो रहने दे, अब हम साथ में नहीं रह सकते, ऐसा वैसा। उसने बोला कि नहीं हम ऐसा, मतलब कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं इतने आगे बढ़ने के बाद। तो मैंने बोला कि तू ऐसा, तो तू भी ऐसे कैसे कर सकती है? तुमने मुझे क्या कहा था, क्या हो रहा है अभी, ये सब वो सब। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं नहीं आ पाया। तो फिर सुबह जब, मतलब कि रात के 3-4 बजे थे, हमने फाइनल कर लिया कि अब हम साथ में नहीं रहेंगे। उसने मुझे बोला अब मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं। मैंने बोला ठीक है। तो उसने स्टोरी रख दी, तो मैंने भी स्टोरी रख दी, मैंने भी अनफॉलो कर दिया। तो और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रैंक है, तुमने वीडियो डिलीट नहीं की। तो वीडियो भी 3-4 दिन में डिलीट हो जाएगी, क्योंकि वीडियो में कुछ थोड़ी पर्सनल बात है जो मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता। इसलिए वीडियो भी 3-4 दिन में डिलीट हो जाएगी। और वो सब सारी फ़ोटो वोटो वो सब भी निकल जाएगी, वो भी मैं डिलीट कर दूँगा। और अभी हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है, हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ इस बात को प्रैंक मत समझना, ये बात सच है। हमारी सगाई टूट गई है। और
आप लोगों से मैं होप करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझोगे, सच मानोगे। और तो और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में ऐसा कुछ अगर होता है कि हम फिर से साथ में आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो ये बात सच है, हमारे बीच कुछ संबंध नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इस बात को सच मानिए। मुझे जानवी के बारे में कुछ मत पूछना, क्योंकि इन मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे उसके बारे में पूछे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। जो हुआ था वो हो गया, जो होना था वो भी हो गया। अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, जो होना था वो तो होगा ही, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में नहीं है। और ये व्लॉग बहुत छोटा है क्योंकि मैंने आपको सिर्फ सच बताने के लिए ये व्लॉग बनाया है। इसलिए अब हम मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय द्वारकाधीश।